बच्चों, आज हम बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। यदि बिंदु आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं या एक दूसरे के निकट लाते हैं तो उस निकाय पर बाह्य बल द्वारा अथवा स्वयं निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य ही निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। माना एक निकाय दो बिंदु आवेशों प्लस Q1 और Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी r है। आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक k है। वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार एकांक आवेश को अनंत से Q1 से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, Q1 से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य बराबर आवेश Q1 से r दूरी पर वैद्युत विभव V, जिसका मान है 1/4πε0 के Q/r। यह आपने पढ़ा हुआ है। अतः आवेश Q2 को अनंत से आवेश Q1 से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q2। तब इसकी वैल्यू क्या हो गई? V का मान यहाँ रख दें 1/4πε0 के Q1 Q2/r। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर आवेश Q1 को स्थिर रखकर आवेश Q2 को अनंत से Q1 से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यानी Q1 को हमने स्थिर रखा हुआ है और Q2 को अनंत से Q1 से r दूरी पर लेकर आए। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसे U से प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मान क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q1 Q2/r। बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। और इसका आप फॉर्मूला देख रहे हैं। यदि Q1 और Q2 दोनों ही धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, यानी कह सकते हैं कि सजातीय हैं, तब U का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक रहेगा। लेकिन यदि Q1 और Q2 विजातीय आवेश हैं, तब ऐसी स्थिति में U का मान ऋणात्मक यानी कि माइनस में आएगा। यदि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तब ऐसी स्थिति में U का मान ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय के प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है।
यहाँ हमने माना कि कोई निकाय Q1, Q2 तथा Q3 है, 3 बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, जो K परावैद्युतांक के माध्यम में क्रमशः A, B तथा C बिंदु पर स्थित है। बिंदुओं A व B के बीच की दूरी, यहाँ पे हम A और B के बीच की दूरी देखें तो क्या है, R, उसको हमने डिनोट किया है 1 और 2 से, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। इसी प्रकार हम देखें B और C के बीच की दूरी R23 और A और C के बीच की जो दूरी है वो है R31। अब हम निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करते हैं, जो कि हमें पता है कि बीजगणितीय जितने भी युग्म हैं उनके बीच की बीजगणितीय योग के बराबर है। तो A और B के बीच क्या हो जाएगा, U12, इसी प्रकार BC के लिए U23 और U31। अब हम इनका मान रखेंगे। U12, U का फॉर्मूला आपको पता ही है, इसी में अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R12। इसी प्रकार हम U23 निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 Q3 अपॉन R23 और U31 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q3 Q1 अपॉन R31। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K जो है वो कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचा, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q1 अपॉन R31 और यूनिट क्या रहेगी, जूल। ये हमारी यू की वैल्यू निकल आए। इस प्रकार हम 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं।